everyone, welcome back. In this video, I will teach isomerism in coordination compounds. Okay, so our today's topic is isomerism. What is isomerism? Compounds having same molecular formula but different structural formula. Okay, लिखने का molecular formula उनका same होगा but लिखने का तरीका हर बार अलग होगा. उन compounds को कहते हैं isomers and the phenomena is known as isomerism. जैसे I will give you an example कि जैसे एक क्लास है उसमें बच्चे हैं 10 बच्चे. ओके, तो बच्चों का नंबर तो फिक्स्ड है. जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने कहा सेम है तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फिक्स्ड. ओके, बट उनका सिटिंग अरेंजमेंट अगर हर बार अलग अलग है मतलब वो अलग अलग तरीके से बैठ रहे हैं. इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने का तरीका अगर अलग अलग होता है देन इट इज नोन एज आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म. Okay, so isomerism in coordination compound is of two types. That first is the structural and second is the stereoisomerism. They are again subdivided into 3 or 4 categories. Structural isomerism is subdivided into ionization, hydrate, linkage and coordination. इसके 4 टाइप्स है. ओके, एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज डिवाइडेड इनटू ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. सारे टाइप्स आपके कोर्स में हैं. अब हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. सेम डेफिनेशन, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ओके, तो स्ट्रक्चरल में पहले क्या टाइप था? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि आपको जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है और आपने जब उसका कॉम्प्लेक्स बनाया है तो एक कॉम्प्लेक्स को जब आपने पानी में डाला तो उसने अलग आयंस दिए और दूसरे कॉम्प्लेक्स को जब आपने पानी में डाला तो उसने अलग आयंस दिए. जैसे सी एग्जांपल Pt NH3 होल 4 Cl2 Br2. दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है. अब हम इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मींस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बनाएंगे कि हर बार जब आप कॉम्प्लेक्स को पानी में डालो तो आपको आयंस अलग अलग मिले. इट मींस प्राइमरी वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए. प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है. तो देखो अब मैं इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाती हूँ. प्लेटिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6. तो 4 तो मैंने अमीन लिख दिया NH3 होल 4. अब मैंने पहले क्या किया? 2 क्लोरीन को अंदर लिखा, कॉम्प्लेक्स बनाया और 2 ब्रोमीन आ गए बाहर. ओके, अब इसका मैंने दूसरा आइसोमर बनाया. अब मैंने दोनों ब्रोमीन को अंदर लिखा. ओके, नाउ बोथ क्लोरीन्स आर आउटसाइड. अब जब मैंने आपको बताया है कि जब कॉम्प्लेक्स को पानी में डालोगे तो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी ही आयोनाइजेबल होती है. तो जब आपने इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डाला तो यू विल गेट 2 ions of bromide and when you will dissociate this complex in water तो you will get 2 ions of chloride. ओके, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट देखो लिखने का तरीका अलग अलग है और पानी में डाला हमने तो हमको हर बार अलग अलग आयंस मिले. ओके, तो अब ब्रोमाइड और क्लोराइड यू कैन सी इन द टेस्ट ट्यूब की वो टेस्ट कलर के. अब हम इसका टेस्ट करेंगे. इसको अब हमने किस में डाला? AgNO3 में. जब हमने इस कॉम्प्लेक्स को AgNO3 में डाला तो इट विल गिव द येलो PPT ऑफ AgBr. व्हाट विल गिव? येलो PPT ऑफ AgBr. ओके, और जब हमने इसको AgNO3 में डाला तो वी विल गेट व्हाइट PPT ऑफ AgCl. तो एक में येलो पीपीटी आया और एक में व्हाइट पीपीटी आया. तो जिसमें येलो पीपीटी आया उससे हमें ये पता चल जाता है कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी ब्रोमाइड है और यहाँ पे व्हाइट पीपीटी आ रहा है तो इससे ये पता चल गया कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्लोरीन है. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. सी जस्ट क्रोमियम. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. हमने कॉम्प्लेक्स बनाया. क्रोमियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है. NH3 होल 5. एक बार मैंने प्राइमरी वैलेंसी की फॉर्म में क्लोराइड को बाहर लिखा है और दूसरी बार मैंने प्राइमरी वैलेंसी की फॉर्म में सल्फेट को बाहर लिखा है और क्लोराइड को अंदर ले लिया. ओके, तो अब इस कॉम्प्लेक्स को जब आप पानी में डालोगे तो यू विल गेट क्लोराइड आयन और जब इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डाला तो यू विल गेट सल्फेट आयन.
ओके देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट हर बार प्राइमरी वैलेंसी अलग है. इट मीन्स वे ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला इज डिफरेंट. इट मीन्स इट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कि जिस कॉम्प्लेक्स को पानी में डालने पर अगर आपको अलग अलग आयंस मिलते हैं देन इट इज नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. अब इसका टेस्ट कैसे करोगे? बेरियम क्लोराइड डाला हमने, नो पीपीटी. बेरियम क्लोराइड डालने पर क्लोराइड रिएक्ट नहीं करता है बट जब आपने इसमें बेरियम क्लोराइड डाला तो यू विल गेट व्हाइट पीपीटी. किसका आएगा व्हाइट पीपीटी? बेरियम सल्फेट का. व्हाइट पीपीटी ऑफ बेरियम सल्फेट. ओके इन दिस वे वी कैन राइट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है एंड यू हैव टू राइट इट्स आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म ये, या कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है जैसे ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और लिखा हुआ है इट शोज विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, तो यू विल राइट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. ओके क्लियर. नाउ वी विल स्टार्ट विथ अनदर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दैट इज हाइड्रेट. हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. 4, 5, 6 कितने भी नंबर हो सकते हैं. इसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स तो दे विल एक्ट एज ए लिगेंड while rest of the water molecules will remain like a water of crystallization. मीन्स कॉम्प्लेक्स के बाहर आएंगे. ओके कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स तो लिगेंड की जैसे बिहेव करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स में होंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बट बाकी के वाटर मॉलिक्यूल्स विल रिमेन लाइक ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो एग्जांपल ले लेते हैं हम Cr H2O होल 6 Cl3 C. क्रोमियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, प्लेटिनियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इवन कोबाल्ट का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है. तो हमने देखा यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है, दे एक्ट एज ए लिगेंड. क्या इसको और तरीके से हम लिख सकते हैं? यस वी कैन राइट क्रोमियम 5 वाटर कर दिया मैंने. एक वाटर को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिख देती हूँ बट वी हैव टू सेटिस्फाई द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑल्सो कि क्रोमियम का 6 होता है. 5 तो ये रहा. अब हमको एक क्लोरीन को अंदर लेकर आना पड़ेगा बिकॉज क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. 5 + 1 6. अब कितने क्लोरीन है बाहर? Cl2.1 वाटर. अब ये तो है लिगेंड एंड दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके और भी कर सकते हैं हम इसको. H2O होल 4, 2 क्लोरीन हमने अंदर ले लिए, 1 क्लोरीन प्लस 2 H2O. ओके तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स में से फ्यू वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज ए लिगेंड व्हाइल रेस्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स कैन एक्ट एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. आप कंप्लीटली सारे क्लोरीन को अंदर नहीं ले जा सकते लाइक इन दिस वे कि आपने कहा ऐसे 3 वाटर 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन एंड 3 H2O. ओके ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? अमीन NH3 एंड वाटर कैन नॉट एक्ट एज ए प्राइमरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी की फॉर्म में एक्ट नहीं करते बिकॉज दे आर न्यूट्रल. ओके प्राइमरी वैलेंसी या तो कैटायन होती है या एनायन होती है, मीन्स उसके ऊपर चार्ज होता है. तो वाटर इज न्यूट्रल, अमीन इज ऑल्सो न्यूट्रल, तो दे कैन नॉट एक्ट एज ए प्राइमरी वैलेंसी. तो ये कॉम्प्लेक्स पॉसिबल नहीं है. सो नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. फर्स्ट हमने पढ़ा आयोनाइजेशन, सेकंड हमने पढ़ा हाइड्रेट, थर्ड है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को बहुत इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हो. अगर कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होते हैं तो उसे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं. देखो यहाँ पे ये फर्स्ट जो पहले आता है मैं बता चुकी हूँ, दिस इज कैटायन. जो पीछे आ रहा है वो एनायन. ऐसे यहाँ पे ये पहले आ रहा है ये कैटायन और ये एनायन. तो आप देख रहे हैं कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है, तो इट शोज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. तो ये मैंने एक कंपाउंड फॉर्मूला लिखा है, दूसरा. अब हम इसका आइसोमर बनाएंगे. तो इसका आइसोमर हम कैसे बनाएंगे? कोबाल्ट CrEn होल थ्राइस एंड CO C2O4 होल थ्राइस. देखो हमने क्या किया है, मेटल की पोजीशन एक्सचेंज करी है बस.
En और ऑक्सलेट तो उसी तरीके से ही है। पहले कोबाल्ट था, मैंने पहले लिख दिया क्रोमियम, फिर क्रोमियम था उसकी जगह लिख दिया कोबाल्ट। अब मेटल लिगेंड की पोजीशन एक्सचेंज मत करना, बिकॉज एनायन क्या होता है, नेगेटिव। ओके, ऑक्सलेट के ऊपर कितना चार्ज है, -2 का चार्ज है। ऐसे Cn के ऊपर कितना चार्ज है, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला लिगेंड तो एनायन की फॉर्म में ही रहेगा, वो कैटायन की फॉर्म में नहीं आएगा। तो आपको ऑक्सलेट को आगे नहीं लेके आना है, ओनली चेंज द पोजीशन ऑफ मेटल, तो जो कि मैंने कर दिया। अब ऐसे यहाँ पे देखो, अमीन इज ए न्यूट्रल लिगेंड, Cn is a negative ligand and it should be in the form of anion only. तो अब इसका आइसोमर हम कैसे बनाएंगे, I will exchange the position of metal. कोबाल्ट के साथ लिखा हमने अमीन। ओके, फिर क्रोमियम के साथ आ गया Cn6। तो दिस इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट लिखने का तरीका अलग अलग है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हो। लास्ट है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें एम्बीडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट हो। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का मतलब है have two donor atoms but at a time only one atom will donate its lone pair to the central metal ion. Okay, दो डोनर एटम होंगे बट एक बार में एक ही डोनेट करेगा। तो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल देखें इसका, CrNH3 NO2 Cl2। देखो अब ये कॉम्प्लेक्स है, अब ये कैसे शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। वाई लिंकेज आइसोमेरिज्म, इसके अंदर NO2 प्रेजेंट है, दिस इज एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड सिर्फ 3 ही होते हैं, यू हैव टू लर्न। एक तो होता है NO2 जिसको हम ONO भी लिख सकते हैं, एक है Cn, इट कैन बी रिटन एज NC, एक है SCN, इट कैन बी रिटन एज NCS। ओके, ओनली दीज 3 आर द एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो इन तीनों में से कोई प्रेजेंट है, यस NO2 प्रेजेंट है। अब हम इसका आइसोमर कैसे बनाएंगे, ये देखो CrNH3 NO2 को और किस तरीके से लिख सकते हैं, NO2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ONO क्लोरीन। ओके, क्लियर है। NO2 लिखने का मतलब है कि यहाँ पे जो डोनर एटम है वो है नाइट्रोजन, और ONO जो लिखने का मतलब है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन इज द डोनर एटम। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। आयोनाइजेशन में क्या होता है कि जब आप उस कॉम्प्लेक्स को पानी में डालते हो तो यू गेट डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस, बिकॉज प्राइमरी वैलेंसी अलग अलग होगी। सेकेंड है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, है कि इसमें क्या होगा, कुछ वाटर मॉलिक्यूल तो लिगेंड की जैसे एक्ट करेंगे और कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की जैसे एक्ट करेंगे। बहुत इजी है चारों आइसोमेरिज्म को पहचानना। अगर कॉम्प्लेक्स में वाटर है तो इट मीन्स हाइड्रेट आइसोमेरिज्म ही होगा। कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स है, इट मीन्स कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट, और एम्बीडेंटेड लिगेंड सिर्फ 3 तरीके के ही होते हैं, तो इट मीन्स लिंकेज आइसोमेरिज्म है। ओके, और लास्ट बचा आयोनाइजेशन। कॉम्प्लेक्स को आप पानी में डाल के देखो, इफ यू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी ही आयोनाइजेबल होती है, तो इफ यू गेट different types of ions, so it shows ionization isomerism. So these are the parts for structural isomerism. I hope आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे. In the next video I will explain you the geometrical isomerism and the optical isomerism, which are the parts of stereoisomerism. So that's all for today. I hope you will like this video. Thank you.